1000 कैपिटल है उसको मैंने 1 लाख कर दिया, या फिर 50,000 कैपिटल है इसको मैं 3-4 लाख तक लेके गया स्लो एंड स्टडी, और अचानक से एक वीक में मैंने ये कैपिटल पूरा का पूरा इतना कर दिया, और एक सिंगल वीक में मैं पूरे अगेन 5 लाख से फिर से मैं 1 लाख तक या फिर 50,000 तक आ गया, है ना। मे बी आप लोगों के साथ भी ऐसा हो गया होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बट इसका आंसर क्या है मैंने लाइव में भी बहुत बार बताया है, बट स्टिल एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग इसके ऊपर बनाते हैं, सो दैट आप बाद में अगर इसको देखोगे तो आपके सामने ये इमीडिएट वीडियो मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने निफ्टी में 10,000 से आपने स्टार्ट कर दिया, आपके पास वो ट्रेडिंग स्किल है, सब कुछ है, आप पकड़ सकते हो, ब्रेकआउट्स पकड़ सकते हो, रिवर्सल जो कुछ भी कैंडल स्टिक के साथ आप ट्रेड करते हो। 10,000 में हम लोग पकड़ लेते हैं कि 2 लॉट के साथ ट्रेड किया, पर लॉट 10 पॉइंट के हिसाब से 2 लॉट में 1000 की रिस्क ना, 1K की आपने रिस्क ली हुई है, सही चल रहा है एकदम। जैसे आपका आपने इस 10,000 में से 2,000 3,000 या फिर 4,000 प्रॉफिट कर दिया, आपका कैपिटल 14,000 हो गया। अगेन आपने एक 2 लॉट से 3 लॉट ये कर दिए, है ना, फिर से आपकी रिस्क जो है वो 1500 हो गई, पकड़ लेते हैं हम लोग, ओके। देन आप ऐसे ही कैपिटल ग्रो करते गए 10,000 का जैसे ही आपका 80,000 या फिर 1 लाख ये हो गया, कैपिटल 1 लाख हो गया, जैसे ही आपका एक वीक में 1 लाख कैपिटल होता है ना, आप 2 लॉट से डायरेक्टली 20 लॉट्स पे आ जाते हो सकता है कि उस दिन उस वीक मार्केट अच्छा ट्रेंड में चल रहा है, या फिर पूरे वीक ट्रेड करने की जरूरत नहीं, बहुत से लोगों का 1-2 दिन में इतना ये मल्टीपल हो जाता है। तो 1-2 दिन में जब ये कैपिटल होता है ना, जैसे प्रीमियम 20 रुपीज का प्रीमियम 80 पे चला गया, 100 पे चला गया, तो ये 10,000 1 लाख आराम से हो जाते। बट अभी ये जो 2 लॉट के साथ हो रहा था ना, इमीडिएट वो 20 लॉट्स पे आ जाते। देखो प्रॉब्लम, इसको ध्यान से सुनना, जैसे ये 20 लॉट्स पे आ जाते, यहां पे फिर एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है कि 20 लॉट्स के हिसाब से रिस्क तो है वो पर लॉट के हिसाब से 10 पॉइंट्स का ही है। ये 10 पॉइंट्स का रिस्क लिया, मतलब 500 पर लॉट इंटू 20, मतलब 10,000, है ना, 10,000 की रिस्क आ गई। बट जैसे ही एक ट्रेड ले लिया, मार्केट ने हमें 10,000 का लॉस कर दिया। हमें आदत नहीं थी, हम जहां से ले रहे थे चल रहा था, या फिर हम जहां से सेल कर रहे थे मार्केट फॉल हो रहा था। बट जैसे ये 10,000 का लॉस हो गया, देन फिर अचानक से हिल, यार ये क्या हो गया, ये मुझे रिकवर करना है। देन फिर आपको पता है कि स्लो एंड स्टडी या फिर रिवेंज ट्रेडिंग में लोग चले जाते हैं। पोजीशन साइजिंग सेम, कि उतना ही ट्रेड करना है, उतने लॉट के साथ ही करना है, बस मुझे एनी इसको रिकवर करना है। तो ये जो स्लो है, इस तरह ग्रोथ होती है, वो एक वीक में या फिर 1 डे में ही फॉल हो जाते हैं, मतलब उनका कैपिटल जो है वो कम हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप आपकी पोजीशन साइजिंग जो है वो आप हेवी कर देते हो। बॉक्स में भी जब कभी आप अगर स्लो एंड स्टडी इस तरह चलते हो, देन आप इस प्रॉफिट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। आपका जो माइंड है वो इस चीज के लिए रेडी रहता है, प्रॉफिट के लिए भी और लॉस के लिए भी। बट सडनली जब आपकी अचानक से 1-2 दिन में ही कैपिटल मल्टीपल हो जाता है ना, तो चल रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है मार्केट में थोड़ी ना डेली किसी को प्रॉफिट होगा। अगर आपका 3-4 दिन प्रॉफिट होता है तो एक स्टॉप लॉस हिट होगा। बट वो जो एक स्टॉप लॉस हिट होता है ना, वो यहां पे जब आप कर रहे हो तो वो 500 का था, बट आपने कैपिटल जब 10x कर दिया ना, तो वो एक जो स्टॉप लॉस है ना वो 10,000 का हिट होने वाला है। बट जैसे वो 10,000 लॉस दिखता है तो बहुत से लोगों की साइकोलॉजी हिल जाती है। सो ये सबसे मेन रीजन है पोजीशन साइजिंग। कभी भी जब आपका अकाउंट ग्रो हो रहा है, इमीडिएट आप अपने पोजीशन साइजिंग को मल्टीपल मत करना। मैं आपको लाइव में भी बताऊं तो इसीलिए मैंने एक स्पेशल ये वीडियो बनाई है। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 से या फिर 50,000 से 1 लाख कर दिया, 1 लाख से जैसे आप 1.5 लाख तक चले जाओगे, इसके बाद आप आपकी पोजीशन साइजिंग जो है वो उसको बढ़ा देना। जैसे अगर आप यहाँ पे 2 लॉट के साथ करते हो तो यहाँ पे जाने के बाद आपने 3 कर दिया, है ना, इस तरह। और एक इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा 10,000 से स्टार्ट कर रहा है और वो 1 लाख तक चला गया ना, आपको क्या लगता है अगर ये पोजीशन साइजिंग यहाँ पे रखेगा तो इसके 1 लाख एक वीक में बन जाएंगे? नहीं। यस, ये कब होता है? फॉर एग्जाम्पल 0 टाइप या फिर कोई ओवरनाइट पोजीशन लेके गए, 10 रुपए का प्रीमियम 80 पे चला गया, 60 पे चला गया, ऐसे 1-2 ट्रेड कर दिए तो यस 1 लाख हो सकते। अदरवाइज ये प्रॉफिट ही ऐसे होता है कि लोग 2x उसके बाद 4x इस तरह अपनी पोजीशन साइजिंग जो है वो बढ़ाते जाते, मल्टीपल करते जाते, सो दैट प्रॉफिट भी मल्टीपल होते जाते। इसका मेन रीजन यही है। अगर आप बोलोगे कि नहीं पोजीशन साइजिंग एकदम कम रखना और कैपिटल नहीं, फिर आपका डेली 500 के हिसाब से पकड़ लो कि 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 2 दिन के बाद फिर से 2000, इसको टाइम लगेगा, है ना, ये प्रोसेस को टाइम लगेगा।
सो दैट आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। बट यहाँ पे प्रॉफिट ही इसके वजह से, मतलब कैपिटल ही ग्रो इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि लोगों की पोजीशन साइजिंग हेवी है। तो इसका मेन रीजन तो यही है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी ऐसी गलती मत करना। आपका पहले कैपिटल अगर 2x 3x हो गया, उसके बाद एक सिंगल लॉट ये करो। देखो ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, इसको पकड़ के चलना कि लॉन्ग टर्म का आपका विजन क्या है। आपको एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है ना। लॉन्ग टर्म का विजन अगर है तो स्लो एंड स्टडी अपने पोजीशन साइजिंग को बढ़ाओ, क्योंकि आप बस प्रॉफिट देख रहे हो। लॉस होने के बाद, लॉस यहाँ पे 500 का था, पोजीशन साइजिंग हेवी कर दी, यहाँ पे लॉस 10,000 है, लोगों की साइकोलॉजी खराब हो रही है ना। सो ये सबसे मेन रीजन है पोजीशन साइजिंग बड़ी करना। आपने देखा होगा कि ऑप्शंस में कैपिटल ऐसे ही 2x 3x हो जाता है, बट लोगों का प्रॉब्लम है कि वो पोजीशन साइजिंग बड़ी कर देते, नंबर 1। अब आप कहोगे दूसरा, इसमें एक सबसे बड़ा मेन क्या होता है कि यार सागर भाई मैंने कल 50,000 कमाया, मैंने कल 50,000 से 2 लाख प्रॉफिट कर दिया, एक्सपायरी के दिन होता है, आज मैंने वो 0 कर दिया। ऐसा क्यों होता है? लिख के रख देना मैं आपको जो बोल रहा हूं। कल आपने जितना भी प्रॉफिट किया है, कल आपने अगर 5,000 प्रॉफिट किया है, 10,000 प्रॉफिट किया है, 50,000 प्रॉफिट किया है, कल मतलब जब भी आप ट्रेड करोगे उसके एक दिन पहले आपने जो प्रॉफिट किया है, जैसे ही सुबह 9:15 बजे इस मार्केट में आओगे, अपने आप को प्रॉमिस कर देना, कसम खाना, आपको जो करना है करो, इसकी 10% की रिस्क लेना। चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट 2000 पॉइंट की रैली करे, हमें लेना देना नहीं है। अगर मेरे आज की 10% की रिस्क हो गई तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं कर रहा हूं प्रॉफिट की। ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रॉफिट की। अब आप इस प्रॉफिट की रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको पोजीशन साइजिंग भी कम करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो, आप कैसे भी इसको मैनेज करो, बट 10% की रिस्क लेना। अगर कोई इसमें मतलब कन्वीनियंट अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, अगर आप 20% के लेना चाहते हो तो आपके ऊपर है, बट कभी भी कल के प्रॉफिट को दूसरे दिन मत उड़ाना। सबसे मेजर रीजन यही 2 है। एक है पोजीशन साइजिंग, जिसके अभी कैपिटल मल्टीपल होने के बाद वो 0 पे आ रहे हैं ना, एक है पोजीशन साइजिंग, और दूसरा है जब आपका यस्टरडे का जो प्रॉफिट है ना, आपका प्रीवियस डे का जो प्रॉफिट है, इसको लोग होल्ड करके नहीं पा रहे। सो यस्टरडे के प्रॉफिट का 10% का ही रिस्क लेना दूसरे दिन, अदरवाइज ट्रेड एक दिन आपका 10% का रिस्क होएगा, बंद कर दो। और पोजीशन साइजिंग जो है वो स्लो एंड स्टडी इसको बढ़ाना है ना। तो ये बहुत बार मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। इसको नोट डाउन करके रख देना। ये कसम खा लेना कि मैं कल के प्रॉफिट को नहीं उड़ाऊंगा। आपने लाइव में भी देखा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये टाइम पास है, ये नहीं है। आने वाले 1 से 2 साल के बाद आपको पता चलेगा, अरे यार यही सबसे मेन है। स्ट्रैटेजी वगैरह तो ये सब बाद में ही है। यही बेसिक अगर मैंने फॉलो नहीं किया तो इस दुनिया का कोई भी चीज मुझे पैसा कमा के नहीं दे सकती है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सबसे मेन यही है। तो सबसे बेसिक जो है क्लियर करके रख देना। ये आप मन पकड़ के ही चलना कि कल के प्रॉफिट को मैं नहीं हूं। क्यों? इसके बाद जो है ना, आपने कल के प्रॉफिट को पकड़ लिया, मतलब आपने समझ लिया कि मुझे आप कैपिटल को कैसे सिक्योर करना है। एक बार आपने ये कैपिटल को कैसे बचाना सीख लिया ना, उसके बाद कैपिटल को बचाने के लिए क्या क्या है, पोजीशन साइजिंग हो गई, एसएल कितना करना ये हो गया, ये सब चीजें है ना, ये अपने आप हो जाएगी। किसके वजह से? ये 10% की रिस्क लूंगा ना, उसके ये 10% के रिस्क को मैनेज करने के लिए आपकी बाय डिफॉल्ट ये 4 चीजें जो है वो अपने आप हो जाएगी। तो प्लीज आई होप आपको ये पता चल रहा होगा, समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देख लेना, फिर से रिवाइंड करके देख लेना, आपको आने वाले टाइम में बहुत इसका फायदा होगा। सो अगर आपको इस वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो मैं ये पूरा का पूरा सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि 90% 70% जो है ना ये साइकोलॉजी है। ट्रेडिंग स्किल तो क्या है 20% ही है, बाकी ये साइकोलॉजी है जो इस मार्केट में से बहुत से लोगों को बाहर निकाल देती है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक कर देना, और आपका कोई भी सजेशन है नीचे कमेंट में मुझे बता देना। आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, है ना। सो मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखना। थैंक यू।